जैन साथियों, अफेंडो अकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है। ब्लड के फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड पढ़ा और परीक्षा उपयोगी बहुत सारी बातें हमने जानी। और आज का जो सेकंड पार्ट है इसमें ब्लड का हम लोग प्लाज्मा पढ़ने वाले हैं। प्लाज्मा से रिलेटेड विगत परीक्षाओं में बहुत सारे सवाल पूछे गए और मैंने आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत सारे कंटेंट ढूंढे हैं और आज आपको देने वाला हूं। तो बिना समय बर्बाद किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो साथियों, अब तक हमने ब्लड के फर्स्ट पार्ट में बहुत सारी बातें जानी इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड में, और ये भी बात जानी थी कि जो ब्लड का अध्ययन किया जाता है वो हम लोग किस में करते हैं, हेमाटोलॉजी में। अब आपसे अगर कोई पूछे कि प्लाज्मा का अध्ययन किस में करते हैं तो जायज बात है कि प्लाज्मा भी ब्लड का ही पार्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लाज्मा का अध्ययन भी हम किस में करते हैं, प्लाज्मा का अध्ययन हम हेमाटोलॉजी में करते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई। अगर हम अपने रुधिर को देखें तो रुधिर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है, ब्लड सेल्स वो कितनी होती हैं, 45%, यानी टोटल ब्लड का 45% क्या होता है, ब्लड सेल्स होती है। इसी को हम रक्त कोशिका भी बोलते हैं, इसी को हम रक्त कणिकाएं भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये कणिकाएं हैं यानी कोशिकाएं हैं। अब बात करते हैं कि इस 45% का 99% क्या होता है, आरबीसी होती है, और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलकर कितना पार्ट बनाते हैं, 1%। अब बात करी जाए कि जो प्लाज्मा है वो कितना होता है, तो प्लाज्मा कितना होता है साथियों, 55% होता है। अब यहाँ पर प्लाज्मा में एक सवाल आपसे हमेशा पूछा जाता है कि जो हमारा लिक्विड पार्ट यानी प्लाज्मा है वो उसका रंग कैसा होता है, तो उसका रंग साथियों हल्का पीला होता है। किसकी वजह से होता है, बिलीरुबिन पिगमेंट की वजह से। याद रखिएगा कि जो पिगमेंट है वही हमारे शरीर में रंग का आधार बनता है। अब हमसे कोई पूछे कि साहब त्वचा का रंग काला है, पीला है, गोरा है, सफेद है, ये किसकी वजह से, तो आप बोलेंगे पिगमेंट की वजह से। अब आपने आंखों का रंग देखा होगा, किसी का नीला है, किसी का भूरा है, किसी का काला है, किसी का कत्थई है। ये आप बात पूछी जाए कि किसकी वजह से, तो पिगमेंट की वजह से। हमारे बालों का रंग काला क्यों है, तो सब पिगमेंट की वजह से। और इस बिलीरुबिन पिगमेंट का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है, यानी लीवर में होता है, यानी कलेजे में होता है। और याद रखिएगा जब ये बिलीरुबिन ज्यादा हो जाता है तो पीलिया का रूप ले लेता है। उम्मीद करें यहाँ तक आप बात समझ गए। तो साथियों, अब तक हमने जान लिया कि प्लाज्मा का रंग पीला क्यों होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं प्लाज्मा में, संगठन क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो पहली बात याद रखें कि प्लाज्मा में 90 से 92% सिर्फ पानी होता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। अगली बात, दूसरी बात, इसमें आयन जिसे लवण भी कहा जाता है और ग्लूकोज 1% मात्रा होती है। 1% मात्रा किसकी होती है, इसकी होती है। अब अगर हम लवण यानी साल्ट की बात करें कि कौन कौन से लवण या साल्ट पाए जाते हैं, तो साथियों याद कर लेना है आपको इसको। क्या क्या है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम। इसी की वजह से प्लाज्मा का जो पीएच मान होता है वो 7.35 से 7.45 होता है, और जो हल्की क्षारीय श्रेणी में आता है। यानी अगर आप कभी ब्लड को टेस्ट करें तो आपको दिखाई देगा कि हल्का सा नमकीन सा होता है ये। और याद रखो कि जब किसी के रक्त चढ़ता है तो कई बार होता है कि वो मरीज के अंदर चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है, कई बार तो बहुत ज़्यादा सोडियम बढ़ जाता है, तो कपड़े वगैरह फाड़ लेना और काटना, अपने हाथ को काट लेना, इस तरीके से आपको हरकतें दिखाई देंगी। तो ये किसकी वजह से होता है, इन्हीं की वजह से। इसका बढ़ना भी खतरनाक होता है और कई बार मरीजों में मृत्यु भी हो जाती है। अगली बात करी जाए कि इसमें कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। अब अगर आप देखें यहाँ पर 90 से 92% तो ये था और 1% ये। अगर हम 90 मान रहे हैं तो 91, यानी कुल मिला के 7 से 8% जो चीजें बच रही हैं उनमें प्रोटीन है, उत्सर्जी पदार्थ हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम है, ये सारे आते हैं। तो प्रोटीन देख लेते हैं, कई बार प्रोटीन से बहुत सारे सवाल पूछे गए। तो पहली प्रोटीन कौन सी होती है, फाइब्रिनोजन, और दूसरी कौन सी है, प्रोथोबिन,
और तीसरी कौन सी है, थ्रोम्बिन। याद रखो ये जो तीनों प्रोटीन ऊपर वाली हैं ये रक्त का थक्का बनाती हैं। रक्त का थक्का का मतलब है अगर हमारा शरीर कहीं से कट जाए, ऑपरेट किया जाए, चोट लग जाए तो खून का जो बहना रुकना होता है वो किन की वजह से है, इन तीनों प्रोटीन की वजह से। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर कि इससे क्या होता है, रक्त का थक्का बनता है। चलिए अब अगला जो प्रोटीन है वो है ग्लोब्यूलिन, और इसी को एमिनोग्लोबिन भी बोला जाता है। ये शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, इम्यून सिस्टम का निर्माण करता है, यानी रोगों से लड़ने की जो ताकत प्रोटीन देता है वो कौन देता है। अगर किसी में कमी हो जाती है तो साथियों याद रखिए उसे खूब पानी पीना चाहिए, तो इस प्रोटीन की कमी पूरी हो जाती है। आपने देखा होगा कोरोना काल में दिल्ली में प्लाज्मा सेंटर खोला गया, प्लाज्मा बैंक खोला गया। जैसे ब्लड बैंक होता है तो भारत में एक ही जगह दिल्ली में प्लाज्मा बैंक खोला गया था और खूब लोगों को जरूरत पड़ रही थी। और किसकी वजह से पड़ रही थी, इस प्रोटीन की वजह से। जब इस प्रोटीन की कमी पूरी हो जाती जो रोगी था वो ठीक हो जाया करता था। अगला जो प्रोटीन है वो है एल्ब्यूमिन, और याद रखो ये आयन का संतुलन करता है। कौन से आयन का संतुलन, ये जो आयन है प्लाज्मा में इनका संतुलन स्थापित करता है। इसी को परासरणी संतुलन या ओस्मो रेगुलेशन भी बोला जाता है। और इसकी कमी से साथियों हाथ पैरों में सूजन और थकान देखने को मिलती है। अब उत्सर्जी पदार्थ में क्या क्या है, उत्सर्जी पदार्थ का मतलब है कि हमारे पेशाब के रास्ते से निकलती हैं चीजें जो हमारे प्लाज्मा में होती हैं। कौन कौन सी, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, अमोनिया, एमिनो अम्ल है और क्रिएटिनाइन है, और इसी में हार्मोन्स और एंजाइम भी होते हैं। तो उम्मीद करें साथियों आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर कोई कमी है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ, और ब्लड के अगले पार्ट में हम लोग आरबीसी पढ़ने वाले हैं, यानी रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिका। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और आज जो आपने प्लाज्मा की क्लास करी है बस इतना ही पढ़िए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। और अगर पढ़ने का शौक है तो बहुत अच्छी बात है, और भी नई चीज़ें ढूंढिए और हमें भी बताइए। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ।